पता है आप जो सोचते हो वो क्यों नहीं कर पा रहे हो। पता है आप बहुत कुछ खुद से कहते हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, पर आप कर नहीं पा रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण क्या पता है? लेज़र ब्रेन। हम पता है जैसा हमारा अंदर, जैसे एक जानवर होता है। जानवर कैसा होता है आपने देखा होगा, उसका खाली लक्ष्य क्या है? खाना पीना, सोना और संभोग, बस। प्रोक्रिएशन बेसिकली। बस वैसा ही हमारे माइंड के अंदर है। जो भी चीज़ है, डर, खुशी, दुख, प्रोक्रिएशन की इच्छाएं करना, ये सारी चीज़ें उसके हाथों में है। वो जनरेट करता है, वो कंट्रोल करता है। और जो दूसरा ब्रेन है, जो ह्यूमन माइंड है, वो क्या करता है? वो हमें ह्यूमन रखता है ताकि हम सोच सके, चीज़ें बिल्ड कर सके, नई नई चीज़ें इनोवेशंस कर सके, वैसे सब। लेकिन जब कोई बंदा अपने लेज़र ब्रेन की, जो मैंने कहा ना जो जानवर में भी होता है, हर मैमल के अंदर होता है ये, वो दिमाग की सुनता है तो वो डिस्ट्रॉय होने लगता है ना। क्योंकि प्राणी और मनुष्य के अंदर फ़र्क है इंटेलिजेंस का। जब व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करता है, बुद्धि का यूज़ नहीं करता है, और सिर्फ अपना जो लेज़र ब्रेन है उसका यूज़ करता है, जिससे बहुत लोग मन कहते हैं और मेजॉरिटी लोग मन ही मानते हैं उसको, वो लेज़र ब्रेन है बेसिकली। जैसे जो जानवरों के अंदर भी दिमाग वो पाया जाता है, तो उसका सिर्फ बेसिक बेसिक काम है डरना, खुश होना, हंसना, या जो फीलिंग्स आप फील करते हो, लोनली फील करवाना, ये सब। आपको शेर देखोगे तो आप भाग जाओगे, वो किसके कारण? उसी के कारण हो रहा है, लेज़र ब्रेन के कारण। आपके अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी कौन लो करता है, कौन बढ़ाता है? लेज़र ब्रेन। हर चीज़ लेज़र ब्रेन के हाथ में है। बट होता क्या है ना कि जो बंदे लेज़र ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका ख़त्म हो जाता है सिस्टम। और जो बंदे अपने बुद्धि से यूज़ करके लेज़र ब्रेन को कंट्रोल कर पाते हैं, वो व्यक्ति सबसे आगे चलता है। इस ब्रेन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये एक चीज़ है। अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर ये एड्रेनलिन रिलीज़ ही नहीं करेगा। मान लो कहीं आप फंस गए हो तो ये एड्रेनलिन रिलीज़ नहीं कर रहा, तो फिर आप कहाँ से बाहर निकलोगे? क्योंकि एड्रेनलिन स्ट्रेस रिलीज़ करता है। स्ट्रेस रिलीज़ होगा तब जाके आप, कोई चीज़ आपके पीछे पड़ी है, जैसे शेर आ गया है या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे बाहर निकलना ज़रूरी है आपका, तो आप निकलोगे ही नहीं, फिर आपको डर ही नहीं लगेगा उससे। इसके लिए करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप अपने इस माइंड को, ये जो ये वाला है लेज़र ब्रेन, उसे कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो ना, आप तो वो चीज़ें कर सकते हो जो आप पहले कभी नहीं कर सकते थे। जैसे मैं डेली वीडियोस बना सकता हूँ। पहले मैं यार बना ही नहीं पाता था। कुछ दिन बनाता था फिर छोड़ देता था, 3 दिन बनाया फिर छोड़ देता था, एक वीडियो डाली फिर बस ख़त्म। बस ऐसा सिस्टम चलता था। लेकिन जब मुझे पता चला दिस इज़ द लेज़र ब्रेन, ये सब लेज़र ब्रेन करा रहा है, जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं वो सारी लेज़र ब्रेन से होती है। क्योंकि जो हमारे इंटेलिजेंस है ना, वो कंट्रोल में नहीं है हमारे, है ना। हमारे इंटेलिजेंस से यूज़ करके हमको हमारे लेज़र ब्रेन को कंट्रोल करना है। अब कैसे कंट्रोल करेंगे, ये क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा। यार प्रॉब्लम तो पता है कि हाँ ये है वो है, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन तो कोई दे नहीं रहा है। और इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इट? जो सॉल्यूशन है वो मैं देता हूँ आपको, लेकिन पता है क्यों सॉल्यूशन ज़्यादा ज़रूरी है? सॉल्यूशन से पहले ये चीज़ समझ लो कि वो कोई नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है। आप सुनते होंगे, आप सुन के ऐसा बोलोगे अरे हाँ यार ये तो पता है हमको। हाँ, ये सॉल्यूशन सुनने के बाद 100%, मतलब मेजॉरिटी टाइम आप अपने माइंड की ही सुनोगे नहीं, मेजॉरिटी टाइम आप अपनी ही सुनोगे। आप जो चाहते हो वही होगा। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो केवल एक तरीका है इसको कंट्रोल में लाने का, जो कि अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसे अगर एक बार कंट्रोल में ला दिया तो आप वो चीज़ें कर सकते हो जो कि संभव ही नहीं थी आपके लिए पहले, लेकिन आप फिर इसको कंट्रोल करके वो चीज़ें कर सकते हो, है ना। जब भी आप किसी नई अपॉर्चुनिटी को देखते हो या नए बंदे को देखते हो जिससे आपको मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप नहीं मिलते बिकॉज ऑफ दिस, ये आपको कहता है, डराता है आपको कि इससे मिलेंगे कुछ फियर हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, क्योंकि पहले बचपन से फियर है ना। हिस्ट्री में भी आप देखते होंगे जो हमारे एंसेस्टर थे वो डरते थे, क्योंकि अगर कोई है सामने बंदा, अवेयर रहना पड़ेगा ना भाई आपको कि वो मार ना दे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो मेजॉरिटी बंदे ऐसे नहीं है कि आप जाओगे
आप बात करोगे और सीधा मारने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा अभी, अभी बहुत कम होगा ऐसा। सो वो आपको डराता है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हो या वो आपको कंट्रोल कर रहा है। जिस दिन आपने वो ट्रिक यूज़ कर ली जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, उससे क्या होगा ना, आप अपने फीलिंग्स को ऐसे देख पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे कि हाँ अब मेरे को खुशी फील हो रही है, अब मेरे को दुख फील हो रहा है, अब मेरे को लोनलीनेस फील हो रही है, ओके देन आई शुड वर्क। मेरे को खुशी फील हो रही है, देन आई शुड वर्क। मेरे को ये फील हो रहा है, देन आई शुड वर्क। आप काम कर पाओगे, आप वो चीज़ें कर पाओगे जो आपको एक्चुअल में करनी चाहिए, जिससे आपको प्रोडक्टिविटी और इम्पैक्ट क्रिएट होता है। क्योंकि मेजॉरिटी टाइम मेरा माइंड यही फाइंड करता है कि इम्पैक्ट से ज़्यादा कौन क्रिएट करता है, किससे क्रिएट होता है। सो यही है। चलो अब टेक्निक के बारे में बात करते हैं। जो एक टेक्निक है सबको पता है बट फॉलो कोई नहीं करता, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों? देखो, मेडिटेशन क्या करता है ना, आपकी जो वो माइंड है, लिजर्ड ब्रेन, उसको कंट्रोल करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। वो सांस लेना, सांस छोड़ना, ये वाली एक्सरसाइज करते हो, खाली एक सिंपल, वो भी सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा भी नहीं, खाली 6 बार भी आप कर लो, 5 बार भी कर लो, दैट्स इनफ। रेगुलरली करना पर। सो रेगुलरली अगर आप 5 बार भी लेना है, फिर रुकना है, फिर छोड़ना है, फिर रुकना है, फिर लेना है, ऐसा करते रहते हो, तो आप मानो आप खुद ही नहीं पहचान पाओगे अपने आप को कि आप कितना चेंज हो गए सिर्फ ये ट्रिक करने से। क्योंकि आप पहले दिन करोगे को पता नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, दिन जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको फ़र्क दिखने स्टार्ट हो जाएगा कि यार नहीं, ये छोटे से मेडिटेशन का फ़र्क बहुत पड़ा है। अब आप बोलोगे अरे नहीं यार, जैसे हम लोग सब टेक्नोलॉजी से बंधे हुए हैं और मॉडर्न ज़माने में जी रहे, तो हमारे सबके माइंड के अंदर क्या मेडिटेशन, वो तो बहुत ओल्ड चीज़ है, वो तो हम नहीं करते हैं, वो तो बहुत जूने ज़माने के बुढ़े लोग करते थे। बट इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर दिस जनरेशन स्पेशली। अगर आपके पापा मेडिटेशन नहीं करेंगे तो एक बार को चल जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ जी रहे, वो माइनस में नहीं, वो प्लस में चल रहे। बट जो अभी की जनरेशन है वो सब माइनस के अंदर है, उनको अभी ज़ीरो पे आना है। सो माय डियर फ्रेंड, ब्रो, बहन, भाई, जो भी हो, एक चीज़ याद रखना, ज़ीरो पे आने का गोल है, 1 पे, लेवल 1 पे नहीं आना, लेवल 0 पे पहले आना है, क्योंकि अभी माइनस में चल रहा है हमारी लाइफ। हम नॉर्मल चीज़ें कर ही नहीं पा रहे। नॉर्मल चीज़ें क्या होती है, जैसे ऐसे ही बैठ जाना, कुत्ते को चलते हुए देखना, चिड़िया को चहकते हुए देखना, पेड़ से पत्ता गिरते हुए देखना, एक बुढ़ी अम्मा को सुनना, ये होती है नॉर्मल चीज़ें जो कि हम लोग करते ही नहीं है भाई। हम जो मोबाइल वाली जनरेशन है, जो मोबाइल में घुस चुकी है, पूरी इंडल्ज हो चुकी है, वो वाली जनरेशन, ये सब नॉर्मल चीज़ें नहीं, मतलब देखी ही नहीं है कभी, एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है बट नहीं किया है। सो जब भी आप अवेयरनेस से रियलाइज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी था, है ना। खुद को जानते हो आप। जब आप ऐसी चीज़ें करते हो ना, तो आप डोपामिन को नीचे लाते हो। डोपामिन नीचे आएगा रिसेप्टर, तो आप खुद के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। बट होता क्या है, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, घर आए सो गए, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, सो गए, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, सो गए, ऐसी लाइफ चल रही है। सो बी अवेयर। जितनी ज़्यादा आपके जितनी ज़्यादा आपके अंदर अवेयरनेस होगी, उतना ही ज़्यादा आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। ये मेडिटेशन भी वही चीज़ करती है। मेडिटेशन क्या करती है, आपके अंदर अवेयरनेस का इंक्रीज़ करती है। जैसे आपके अंदर अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई, आप डेफिनेटली अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर पाओगे। आज मेरे को बहुत नींद फील हो रहा है, आज बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं वीडियो नहीं बनाना, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। वाई? बिकॉज आई एम सेइंग के लेजर ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो तो बनानी है, मज़ा इसी में ही है, और मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो ख़त्म भी हो गई। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अपने लेजर ब्रेन को कंट्रोल करना है तो भाई कंट्रोल अभी के अभी कर लो, मेडिटेशन करो। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।